हम हमारे YouTube चैनल पुष्टि योगशाला में आपका स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम हठ प्रतिपिका के द्वितीय उपदेश के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम हठ प्रतिपिका के प्रथम उपदेश और उसके परिचय के विषय में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको उसके बारे में जानना हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी स्वात्माराम जी ने इस उपदेश में मुख्य रूप से प्राणायाम का वर्णन किया है, किंतु स्वामी स्वात्माराम जी ने प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि प्राणायाम के अभ्यास से पहले नाड़ी शुद्धि करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। वो 72,000 नाड़ियाँ मलों से व्याप्त रहती हैं, जिसके कारण नाड़ियों में प्राणों का पूर्ण रूप से संचरण नहीं हो पाता है। तो उनके शोधन के लिए अर्थात उनकी शुद्धि के लिए स्वामी स्वात्माराम जी ने नाड़ी शोधन बताया है। नाड़ी शोधन करने के पश्चात नाड़ियों में जो मल व्याप्त रहता है, जो प्राणों के संचरण में बाधा को उत्पन्न करता है, वो दूर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्राणों का पूर्ण रूप से नाड़ियों में संचरण होने लगता है। इसके संदर्भ में स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया है उपयुक्त समय, अभ्यास की बारंबारता, शरीर पर उनका प्रभाव कैसा होता है और अभ्यास काल में किस तरह का हमें आहार लेना चाहिए। स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि लगातार इस प्राणायाम का यदि हम अभ्यास करते हैं तो नाड़ी समूह 3 मास से कुछ अधिक समय में निर्मल हो जाती है। अभ्यास की बारंबारता के विषय में स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं कि प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि दिन में 4 बार हमें कुंभक का अभ्यास करना चाहिए और प्रत्येक बार में कुंभक की संख्या 20 होनी चाहिए। तो यानी कि दिन में उसकी जो संख्या है वो 80 तक करनी चाहिए। यदि हम शरीर पर उनके प्रभाव की बात करें तो स्वामी स्वात्माराम जी ने कुंभक की 3 स्थितियों का वर्णन किया है। प्रथम स्थिति में उन्होंने बताया है कि जब शरीर से पसीना निकलने लगे तो वो कुंभक की प्रथम स्थिति है। द्वितीय स्थिति में कंपन उत्पन्न होने लगता है और तृतीय स्थिति में प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। अभ्यास काल में उन्होंने दूध और घी युक्त भोजन को उत्तम आहार के रूप में बताया है। बात करते हैं षटकर्म की। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि षटकर्म क्या है। षटकर्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, षट और कर्म। षट का अर्थ है 6, कर्म का अर्थ होता है कार्य या क्रिया, अर्थात 6 क्रियाओं द्वारा शरीर का शोधन करना। इसमें 6 क्रियाएं बताई गई हैं जिनके द्वारा शरीर की शुद्धि की जाती है, वो हम आगे आपको बताएंगे। किंतु यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी ने ये बताया है कि षटकर्मों का अभ्यास सिर्फ उसी को करना चाहिए जिसमें स्थूलता यानी कि जो मोटापा है और जिसमें कफ अधिक होता है, उनको ही करने के लिए बताया है। जिसमें स्थूलता या कफ नहीं है, जिनके त्रिदोष बिल्कुल बैलेंस में है, उनको षटकर्मों का कोई ज़रूरत उन्होंने नहीं बताई है। इसके पश्चात स्वामी स्वात्माराम जी ने प्राणायामों का वर्णन किया है। यहाँ पर 8 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया गया है। इसको अष्टकुंभक भी कहा जाता है। इन सभी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं षटकर्मों के विषय में। हठ प्रतिपिका के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया है, धोतिर्बस्ति इस तथा नेतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। यहाँ पर 6 प्रकार के षटकर्म बताए गए हैं, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। हम आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, घेरण संहिता में भी शोधन क्रियाओं की चर्चा की गई है, यानी कि षटकर्मों की उसमें भी चर्चा की गई है। लेकिन उसमें और इसमें एक चेंज ये है, यहाँ पर 4थे नंबर त्राटक है और 5वें नंबर पर नौली है, जबकि घेरण संहिता में 4थे नंबर पर नौली बताई गई है और उसके पश्चात 5वें नंबर पर त्राटक के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धोती की। धोती का अर्थ होता है धोना। धोती में हमारे उदर प्रदेश की सफाई की जाती है। हठ प्रतिपिका में 2 धोती का वर्णन किया गया है, वस्त्र धोती और गजकर्णी। वस्त्र धोती में बताया गया है कि 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा एक सूती वस्त्र लेना है। उस सूती वस्त्र को जल में भिगोकर धीरे धीरे उसको निगलना है और कुछ समय के पश्चात उसको मुंह से बाहर निकालना है।
इसमें एक याद रखने योग्य बात ये है, ये बहुत पूछ लिया जाता है कि जो वस्त्र होता है उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो चौड़ाई होती है उसकी 4 अंगुल होती है और जो लंबाई होती है वो 15 हाथ लंबा इसमें बताया गया है। वस्त्र धोती से जो रोग नष्ट होते हैं वो बताए गए हैं, खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ और 20 प्रकार के कफ दोषों का यहाँ पर निवारण होता है कि वस्त्र धोती जब हम करते हैं तो इन दोषों का यहाँ पर निवारण होता है। गजकरणी में बताया गया है, उदर में स्थित पदार्थों अन्न जल आदि का वमन करना। दूसरा हम बस्ती के विषय में चर्चा करते हैं। बस्ती हमारी जो आंतों का प्रदेश है उसकी सफाई करता है। बस्ती के द्वारा हमारे आंत प्रदेश की सफाई की जाती है। बस्ती में यहाँ जल बस्ती का वर्णन किया गया है। उसकी विधि जो बताई गई है ये बताई गई है कि नाभि पर्यंत जल में स्थित हो, गुदा में एक नली डालकर उत्कट आसन करते हुए गुदा का संकोचन करें। नाभि पर्यंत जल यानी कि जिस जल में आप जाएं वो नाभि तक आपके आना चाहिए। उसमें स्थित होकर आपका जो एनस पार्ट होता है उसमें आपको एक नली डालनी है और नली डालने के पश्चात आपको उत्कट आसन में बैठना है, जैसे हम उकड़ू बैठते हैं इस तरह से आपको उत्कट आसन में बैठना है और एनस पार्ट का आपको संकोचन करना है, यानी कि उसको सिकोड़ना है और रिलीज़ करना है। तो उससे क्या होता है, जो पानी होता है वो जब आप उसको संकोचन करते हैं, सिकोड़ते हैं, तो वो पानी आपकी एनस पार्ट के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है और जब आपके इंटेस्टाइनल पार्ट के अंदर जितनी भी गंदगी होती है या आपका जो मल वहाँ पर चिपका हुआ होता है वो धुलकर आपकी आंतों से बाहर निकल जाता है, जिसके फलस्वरूप आपकी आंतें जो है रोग से मुक्त होती हैं और उनमें पाचन क्रिया की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो जल बस्ती से जो रोग नष्ट होते हैं वो उन्होंने बताए हैं, वायुगोला, तिल्ली, जलोदर, वात, पित्त, कफ जन्य जितने भी दोष होते हैं उन सभी का निवारण बस्ती की क्रिया द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं नेति की। नेति से हमारा जो कपाल प्रदेश है उसकी शुद्धि की जाती है। तो नेति में हठ प्रतिपिका में सूत्र नेति की चर्चा की गई है। उन्होंने बताया है कि चिकना और 9 इंच लंबा सूत्र हमें लेना चाहिए। इसमें यहाँ पर ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जो सूत्र होता है वो कितना लंबा होना चाहिए, तो वो 9 इंच लंबा आपका सूत्र होना चाहिए। उस सूत्र को आप लेते हैं और आप उसको नाक में डालते हैं उसका एक सिरा, और उस सिरे को आप मुंह में उंगली डालकर बाहर निकालते हैं। फिर उसको दोनों हाथों से चलाकर घर्षण करते हैं, उसके बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं। नेति से आपका जो कपाल प्रदेश होता है यानी कि जो आपका मस्तिष्क होता है उसकी शुद्धि होती है, दिव्य दृष्टि प्रदान होती है, स्कंद प्रदेश से ऊपर होने वाले जितने भी रोग समूह हैं उनका नाश होता है। अब बात करते हैं हम त्राटक की। त्राटक क्या होता है? स्थिर दृष्टि से सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर तब तक देखना जब तक कि आँख से आंसू बाहर ना आ जाए। यानी कि आपको कोई एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उसको एकाग्र होकर कॉन्टीन्यूसली आपको तब तक देखना है जब तक कि आपकी आंखों से आंसू बाहर ना आ जाए। उसको हम त्राटक कहते हैं। त्राटक से नेत्र रोग दूर होते हैं। तंद्रा यानी कि जो नींद होती है, जो योग मार्ग में बाधक तत्व है उसको वो नहीं आने देता है। और त्राटक को सोने की पेटी के समान बताया गया है और उसकी रक्षा करने के लिए कहा गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि सोने की पेटी के समान कौन सी शुद्धि क्रिया को बताया गया है, तो त्राटक को सोने की पेटी के समान बताया गया है। तो हम बात करते हैं नौली की। नौली से जो आंतें होती हैं उनकी मालिश होती है। नौली में मुख्यतः भ्रमर नौली के विषय में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि कंधे को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर भंवर के समान उदर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घुमाना चाहिए, जैसे कि आपने स्वामी रामदेव जी को भी करते हुए देखा है। तो इसी प्रकार से भ्रमर नौली की जाती है। भ्रमर नौली से जठराग्नि प्रदीप्त होती है और पाचन क्रिया तेज़ होती है। यहाँ पर एक बहुत ही नोट करने वाली बात है कि नौली क्रिया को कुछ लोग लौली की भी कहते हैं और इसमें उदर नहीं घूमता है, यानी कि आपने देखा है कि वो जो पेट घूमता है उसमें वो पेट घूमता नहीं है। इसमें जो पेशियाँ होती हैं पेट की वो अपनी स्थिति बदलती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है और उसे देख के हमें ऐसा लगता है कि जैसे पेट घूम रहा है, जबकि वो पेट नहीं घूमता है। वहाँ पे मसल्स जो हैं अपनी पोजीशन चेंज करती हैं। उन पेशियों को जो पोजीशन चेंज करती है मसल्स, उन पेशियों को, उन मसल्स को समुद्री मसल्स यानी कि समुद्री पेशियाँ कहते हैं।
अब बात करते हैं कपालभाति की। लुहार की धोकरी के समान शीघ्रता से रेचक और पूरक करना चाहिए। यानी कि कपालभाति में इनहेल और एक्सहेल यानी कि श्वास को अंदर लेना और श्वास को बाहर जो हम करते हैं वो शीघ्रता से करते थे और बहुत ही वेगपूर्वक करते हैं, उसको हम कपालभाति कहते हैं। कपालभाति से कफ रोग नष्ट होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार आपको एग्जामिनर जो है वाइवा में पूछ लेता है कि कपालभाति प्राणायाम है या षटकर्म है। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति एक शोधन क्रिया है, ये षटकर्मों में आता है। तो ये कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कपालभाति को प्राणायाम बताते हैं, जबकि कपालभाति प्राणायाम नहीं है, वो एक शोधन क्रिया है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम के विषय में। हठ प्रतिपिका के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में प्राणायाम के बारे में बताया गया है। सूर्य भेदन मुच्चई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी त्यष्ट कुंभकाः। यहाँ पर 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। इसीलिए इसको अष्टकुंभक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 8 प्राणायामों का वर्णन किया गया है। अब हम एक एक करके प्राणायामों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य भेदन की। सूर्य भेदन कैसे करते हैं? सूर्य भेदन में दाहिने नथुने से, यानी कि आपकी जो राइट नोस्ट्रिल होती है उससे आपको पूरक करना है। पूरक मतलब श्वास को अंदर लेना है और जब तक हो सके श्वास को रोकना है। उसके पश्चात बाएं नथुने से, यानी कि आपका जो लेफ़्ट नोस्ट्रिल है उससे आपको श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो आपको पूरक करना है, यानी कि आपको श्वास लेना है, वो दाहिने नथुने से लेना है। दाहिने नथुने से इसलिए लेना है क्योंकि ये सूर्य भेदन प्राणायाम है। सूर्य नाड़ी, हमारी सूर्य नाड़ी कौन सी है? हमारी दाहिना नथुना, यानी कि हमारे राइट नोस्ट्रिल। इसीलिए जो हम श्वास लेते हैं वो दाहिने नथुने से लेते हैं। सूर्य भेदन के जो लाभ बताए गए हैं वो बताया गया है कि सूर्य भेदन से मस्तक प्रदेश शुद्ध होता है, वात संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो नष्ट होते हैं, और उदर में यानी कि पेट के अंदर जितने भी कृमि दोष होते हैं वो उसको दूर करता है। जितने भी कीड़े हो जाते हैं पेट में वो सूर्य भेदन प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। अब आते हैं हम उज्जयी पे। उज्जयी की विधि जो बताई गई है वो इस तरह से बताई गई है कि मुंह को बंद करना है। मुंह को बंद करके दोनों नोस्ट्रिल से, यानी कि दोनों नथुने से श्वास को अंदर लेना है आवाज़ के साथ। और जो श्वास आपको अंदर लेनी है वो इस तरीके से लेनी है कि उसमें थोड़ी आवाज़ आए और उसका जो स्पर्श है आपके कंठ से लेकर आपके हृदय प्रदेश तक उसके स्पर्श का आपको अनुभव हो। उसे उज्जयी कहते हैं। उज्जयी के जो लाभ बताए हैं वो बताया गया है कि उज्जयी जो है नाड़ी दोषों को नष्ट करता है। जलोदर क्या है? ये एक रोग है जिसमें पेट के भीतरी भाग में पानी भरने से वो फूल जाता है। तो ये जो जलोदर है ये दोष नष्ट होता है उज्जयी प्राणायाम से, और धातु संबंधी दोष जो है वो नष्ट करता है। अब आते हैं शीतकारी पे। आपको जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, मुख से सीसी की आवाज़ करके आपको पूरक करना है, और उसके बाद आपको जो रेचक करना है, यानी कि श्वास जो बाहर निकालनी है आपको, वो नासिका से निकालनी है। शीतकारी से साधक का जो शरीर है वो कामदेव के जैसा हो जाता है और भूख, प्यास, निद्रा या सुस्ती का अनुभव नहीं होता है। शीतली प्राणायाम में बताया गया है कि जीभ को दोनों ओर से मोड़कर प्रणाली की तरह बनाकर उसके द्वारा वायु को अंदर खींचे। जीभ को एक नली की तरह मोड़ लेना है और उसके द्वारा जो है वायु को अंदर खींचना है। वायु को अंदर खींचने के पश्चात मुंह को बंद करके श्वास को रोकना है और धीरे धीरे फिर नासिका से वायु को छोड़ना है। शीतली से वायु गोला, तिल्ली स्प्लीन यानी कि प्लीहा का एक दोष होता है। इसमें स्प्लीन जो होती है उसका साइज़ बढ़ जाता है, ये एक रोग होता है। वो ज्वर, पित्त, भूख, प्यास आदि को नष्ट करता है और विष के प्रभाव को भी शीतली प्राणायाम नष्ट कर देता है। भस्त्रिका प्राणायाम की बात करते हैं। भस्त्रिका का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है धोकनी। इसमें मुख को बंद करके यत्नपूर्वक, यानी कि बहुत ही वेग के साथ नाक के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ा जाता है और उसके बाद वायु को वेगपूर्वक, यानी कि बहुत तेज़ी से उसको पूरित करते हैं, अंदर खींचते हैं। तो बार बार ये क्रिया की जाती है, बार बार पूरक रेचक का सीक्वेंस किया जाता है, लेकिन ये जो प्रोसीजर होता है वो वेग के साथ होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको भस्त्रिका कहते हैं।
भस्त्रिका प्राणायाम से वात पित्त कफ से होने वाले जितने भी विकार हैं वो दूर होते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। सुषुम्ना के मुख पर जमा हुआ जो कफ होता है वो आदि बाधाओं को दूर कर कुंडलिनी का जागरण कराता है और तीनों ग्रंथियाँ यानी कि ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का ये भेदन करता है। अब आते हैं हम भ्रामरी पे। इस प्राणायाम को भ्रामरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें भ्रमर के गुंजन के समान जो है आवाज़ निकाली जाती है। इस प्राणायाम की विधि कुछ इस प्रकार है। हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको कानों में डाला जाता है। दोनों इंडेक्स फिंगर को दोनों कानों में डालते हैं। उसके पश्चात पूरक करते हैं और रेचन करते हुए भ्रमर गुंजन के समान धीरे धीरे रेचन किया जाता है। हठ प्रतिपिका के अनुसार भ्रामरी प्राणायाम का जो लाभ बताया गया है वो ये बताया गया है कि उत्तम साधकों के चित्त में अपूर्व आनंद लीला की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं मूर्छा पर। मूर्छा में बताया गया है कि पूरक करने के पश्चात जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे रेचक करें। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्राणायाम में जालंधर बंद लगाया जाता है। जालंधर बंद कैसे लगता है? श्वास को अंदर लेने के पश्चात हमारी जो ठोड़ी होती है उसको, हमारी जो छाती पर एक गड्ढा सा होता है, इसको हम कंठकूप कहते हैं, उसको हम अपनी ठोड़ी को उस कंठकूप में लगाते हैं। तो इस तरह से जालंधर बंद लगाया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें रेचक किया जाता है। मूर्छा प्राणायाम से जो लाभ होता है वो बताया गया है कि मनोमूर्छा लाने वाली और तथा सुख देने वाली इसको बताया गया है। प्लावनी में उदर को पूरी तरह वायु से भरना होता है। उदर में इतनी वायु भर ली जाती है कि साधक का जो शरीर होता है वो पानी में एक कमल पत्र के समान सरलता से तैरता रहता है, वो डूबता नहीं है। यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बातें हैं। स्वामी स्वात्माराम जी ने प्राणायाम के 3 अंग बताए हैं: रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना, पूरक का अर्थ होता है श्वास को भीतर लेना और कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना। जब हम श्वास को बाहर रोकते हैं तो उसे बहिर्कुंभक कहते हैं और जब हम श्वास को अंदर रोकते हैं तो उसे अंतःकुंभक कहते हैं। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, सहित और केवल। सहित कुंभक में बताया गया है कि रेचक और पूरक के साथ किए जाने वाला प्राणायाम सहित कुंभक कहलाता है। यानी कि प्राणायाम की क्रिया में जब तक हम रेचक और पूरक की क्रिया करते हैं तो वो सहित कुंभक कहलाता है, और जब रेचक और पूरक की क्रिया किए बिना ही वायु अपने आप ही धारण होने लगती है, अपने आप ही अंदर जाने लगती है, तो वो केवल कुंभक कहलाता है। रेचक और पूरक से रहित केवल कुंभक के सिद्ध हो जाने के बाद जो साधक होता है वो तीनों लोक में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी का जागरण होता है और कुंडलिनी के जागरण से जो सुषुम्ना होती है, सुषुम्ना नाड़ी मल से रहित हो जाती है और हठ योग में सिद्धि प्राप्त होती है। तो हठ सिद्धि के जो लक्षण बताए हैं स्वामी स्वात्माराम जी ने, वो हम देख लेते हैं। स्वामी स्वात्माराम जी ने कुछ हठ सिद्धि के लक्षण बताए हैं जो कि इस प्रकार हैं: शरीर में हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता, स्वर में सौष्ठव, नयनों में तेजस्विता, रोग का अभाव, बिंदु, आगे चक्र से स्त्रावित होने वाला एक प्रकार का स्त्राव होता है जिसको बिंदु कहते हैं, उस पर नियंत्रण, जठराग्नि की प्रदीप्ति और नाड़ियों की विशुद्धता। ये स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ सिद्धि के लक्षण बताए हैं। मित्रों, ये था हठ प्रतिपिका के द्वितीय उपदेश के विषय में। अगली वीडियो में हम इसके तृतीय उपदेश के विषय में चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अतः इसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। यदि हमसे इस वीडियो में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अपनी उस गलती को सुधारने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।